हेलो फ्रेंड, आपको यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी का बड़ी कमेंट आ रहा था कि बहुत बार आ गया था कि सर मैथ का सिलेबस क्या होगा। तो आज मैथ के सिलेबस पर यहाँ पर वीडियो आज बनाया है। और पलामू चतुर्थवर्गीय कर्मचारी बहाली 2025 निकलने वाला है, क्योंकि इसके पूर्व जो 2010 में बहाली निकली थी वह ऐसे रद्द हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार। और इसका विज्ञापन शीघ्र आने वाला है। और यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर मैथ का जो सिलेबस है वो मैथ से 10 क्वेश्चन आपको ऐसे इसमें पूछा जाएगा। टोटल आपको 50 अंक का परीक्षा होगी। तो अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि जो परीक्षा होना है वह बिल्कुल आपको 8वां स्तरीय परीक्षा होना है, मतलब 8 क्लास का जो सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ पर रहेगा। लेकिन आपको 8 क्लास का भी सिलेबस उतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी आपको रिहर्सल करना होगा, प्रैक्टिस करने होंगे, तभी जाकर के आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि जब वैकेंसी निकल जाएगा तो 2-4 दिन के आप प्रयास से आपका हो जाएगा सो, क्योंकि ये कंपटीशन है। यहाँ पर किसी कोर्स को कंप्लीट नहीं करना है, पास नहीं करनी है। तो चलिए आज हम यहाँ देखते हैं कि चतुर्थवर्गीय बहाली जो होगी, और बिल्कुल यहाँ पर आपको सिलेबस जो है कि पिछले बार जो क्वेश्चन आया हुआ है उससे आपको मिलता जुलता है। आप जो हम वीडियो बनाए हैं मैथ का उससे आप मिला भी सकते हैं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन कितने आए हैं से। जैसे बहुत सारे रहते हैं चैप्टर, तो ऐसा कंपलसरी नहीं होता है कि सारे चैप्टर से क्वेश्चन दे दें, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसी चैप्टर से आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला यहाँ पर परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या से आपको क्वेश्चन आएंगे। दूसरा आपका है एक चर वाला रैखिक समीकरण। ये बहुत आसान चैप्टर होता है ये, खास करके 8 क्लास के लिए। तीसरा आपको है चतुर्भुज को समझना है। और चौथा में है व्यवहारिक ज्यामिति। ज्यामिति से क्वेश्चन पिछले बार भी था और फिर ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर सांख्यिकी भी है। सांख्यिकी है, पाई चार्ट है। हालांकि पिछले बार इससे दो क्वेश्चन नहीं आया है, सांख्यिकी और पाई चार्ट से नहीं आया है, लेकिन आपका सिलेबस में है तो हो सकता है कि इस बार आ जाए। अब यहाँ पर देखिए कि वर्ग और वर्गमूल है। तो वर्ग और वर्गमूल जो है, तो इससे भी आपको क्वेश्चन पिछले बार भी आया था, फिर क्वेश्चन आएगा। दूसरा यहाँ पर आपको घन और घनमूल है। इससे भी क्वेश्चन पिछले बार आया था, फिर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल। अब देखिए आगे चलते हैं, हम लोग बीजीय व्यंजक और सरसमी का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा था। पिछले बार कुछ ऐसे क्वेश्चन भी दिए थे कि आपको कंफ्यूज पैदा हो गया था। कुछ क्वेश्चन गलत भी थे, लेकिन बीजीय व्यंजक और सरसमिका से क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन लगभग थे। अब देखिए ठोस आकृति। अब ठोस आकृति में आपको है, इससे आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब है ज्यामिति। ज्यामिति का तो बहुत बड़ा एरिया है, हालांकि सारे चैप्टर का एरिया बड़ा है, लेकिन ज्यामिति जहाँ तक बात आया तो ज्यामिति यहाँ पर है। उसके बाद घातांक करनी है। पिछले बार घातांक करने से क्वेश्चन थे, इस बार भी रहेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखिए यहाँ पर जो है ना, कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं, जैसे घन घनमूल हो गया, वर्ग वर्गमूल हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया, घातांक करनी हो गया। इस क्वेश्चन मतलब इस सिलेबस से तो आपको आना ही आना है, इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर रहेंगे। अब देखिए 12 नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट है, पिछले बार परीक्षा पूछा गया था कि अनुपात एवं व्युत्क्रमानुपाती, इससे आपको क्वेश्चन था, और इस बार भी हो सकता है कि क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पर है गुणनखंड और सरलीकरण, यहाँ से भी क्वेश्चन था, इससे भी बीजगणित का था, सरलीकरण का ही क्वेश्चन था, इसमें सरलीकरण का फिर क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि सरलीकरण जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मैथ के लिए। जब तक आप सरलीकरण नहीं बनाते हैं किसी भी मैथ में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। संख्याओं का खेल, इस सब क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन है, आ सकता है, इसमें कहना मुश्किल है। कंपटीशन है, और वह कंपटीशन है जो एक बार परीक्षा रद्द हो चुका है। इस बार क्या होगा माहौल, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो भी होगा इस बार बहुत ईमानदारी बरती जाएगी, और खास करके जो मेहनत करेंगे उनकी जॉब होगी। अब देखिए ग्राफ परिचय, जैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, पिछले बार नहीं था लेकिन इस बार हो सकता है। तो यही आपको कुल मिलाकर के लमसम आपको 15 चैप्टर हैं। इसी 15 चैप्टर से आपको ऐसे यहाँ पर चतुर्थवर्गीय कर्मचारी बहाली के लिए मैथ के लिए सिर्फ आएगा। बाकी तो हम बारी बारी से सारे सब्जेक्ट हम सिलेबस देंगे आपको। चलिए, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि इससे आपको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमारा मनोबल हाई होगा, ताकि आपको इस तरह के वीडियो हम देते रहें। धन्यवाद।